फिर से उस समय पर आकर पहुंचे हैं जहां एक साल को विदाई देंगे, दूसरे साल को बधाई देंगे, दुआओं के साथ नए साल का स्वागत करेंगे और अपने लिए भी ब्लेसिंग्स कि मुझे इस साल में नया क्या करना है। पुरानी बातों को खत्म तो करना है, लेकिन नए साल की नई शुरुआत कैसे होनी है, इस साल के लिए लक्ष्य क्या रखा है। हम हमेशा सोचते हैं ये बनेंगे, ये करेंगे, लेकिन ज्यादातर वो बातें बाह्य होती हैं। क्यों ना इस साल एक लक्ष्य रखा जाए कि यहाँ हम क्या बनेंगे। वो लक्ष्य भी जब हम रखते हैं तो हम कोई एक आधी आदत सोचते हैं कि ये हैबिट चेंज करेंगे, ये संस्कार चेंज करेंगे, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है कि हम एक एक आदत, एक एक संस्कार पर वर्क करें, क्योंकि हम देख रहे हैं ना दुनिया के हालात, दुनिया की परिस्थिति, लोगों के संस्कार, लोगों के व्यवहार, वो वातावरण को, वाइब्रेशन को नीचे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ हवा के अंदर तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, फियर है, जेलसी है, शिकायत करने का संस्कार है, क्रिटिसिज्म है, कंपैरिजन है, एक दूसरे से रेस में है, कंपटीशन है, और हर क्षण बस यही है और आगे जाना है और आगे जाना है और बहुत जल्दी जाना है। आगे जाने का लक्ष्य रखना तो अच्छा संस्कार है, लेकिन जब वो आगे जाना दूसरे के साथ रेस बन जाए, जब वो आगे जाना मन और शरीर और रिश्तों पर एक प्रेशर बन जाए, जब वो आगे जाना हमारी मन की स्थिति पर हावी होने लग जाए, इतना हावी होने लग जाए कि मन की स्थिति की खुशी, शांति, प्यार, उसको हम एक सेकंड के लिए यहाँ वहां ढूंढने लग जाएं, उसको खरीदने की कोशिश करने लग जाएं, तो साइन है कि हम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे थे। आगे जाना, मेहनत करना, दूसरों को आगे बढ़ाना, ये हमारा संस्कार है, लेकिन इस संस्कार के साथ साथ हमारे मन की शक्ति में स्थिरता, शांति, धैर्यता चाहिए। तो इस बार एक आधी आदत नहीं चेंज करनी, लक्ष्य ऊंचा रखेंगे। जब हम यहाँ का लक्ष्य ऊंचा रखते हैं तब यहाँ बाहर ऊंचे ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करना सहज हो जाता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट उस अचीवमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं हैप्पीनेस के साथ, हैप्पीनेस के लिए नहीं। तो इस साल यहाँ लक्ष्य रखते हैं परफेक्शन का, एक एक आदत चेंज करने का नहीं। द परफेक्ट मी, द हाईएस्ट वाइब्रेशन मी, द एंजेलिक मी, फरिश्ता जो सबको सुख देता है, फरिश्ता जो निस्वार्थ होता है, फरिश्ता जो लाइट होता है, प्योर होता है, डिवाइन होता है, ये फरिश्ता बनने का लक्ष्य रखते हैं। हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए फरिश्ता बने जरूर हैं। जब कोई कहीं किसी मुश्किल में था और हमने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उन्हें हेल्प किया, उनको सहयोग दिया, कोई एक बात ऐसी कह दी जिससे उनका भाग्य बदल गया, तो वो आज तक हमें याद करते हैं, दुआएं देते हैं, कहते हैं वो हमारे जीवन में फरिश्ता बनकर आए थे। ये होता है फरिश्ता बाहर की चीजों के लिए, कि बाहर की परिस्थिति में, बातों में किसी को हेल्प करना, सहयोग देना। इस समय हर एक को कौन सा सहयोग चाहिए? हर एक को चाहिए, हमारे परिवार को चाहिए, हमारे फ्रेंड्स को चाहिए, हमारे कलीग्स को चाहिए, इस दुनिया की हर आत्मा को चाहिए, हर एक को सहयोग चाहिए, शक्ति का। एवरी सोल नीड्स पावर। तो मुझे वो फरिश्ता बनना है जो हर एक को शक्ति दे, इस लक्ष्य को पक्का करते हैं। और ये है बहुत आसान। हमें लगेगा अभी तो मुझे ही शक्ति चाहिए, तो दूसरों को कैसे देंगे? ये शक्ति वो ऐसी चीज होती है जो जितना हम दूसरों को देते जाते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। बस लक्ष्य रखना है कि दिस ईयर आई एम गोइंग टू एम्पावर एवरीबडी। मैंने हर आत्मा को शक्ति देनी है। तो फरिश्ता बनने के लिए, एंजल बनने के लिए एक छोटा सा अभ्यास करना शुरू करते हैं। अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाने के लिए सिर्फ एक
छोटा सा अटेंशन रखना है, और वो ये है कि दूसरों के लोअर वाइब्रेशंस को अपने अंदर नहीं लाना है, दूसरों के संस्कार स्वभाव की एनर्जी को अपने अंदर नहीं लाना है। अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को बेदाग, प्योर, वाइट, डिवाइन रखना है। फ्लॉलेस डायमंड मुझ आत्मा को बनना है। तो उसके लिए छोटी सी प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करनी है? सारा दिन में बहुत लोगों के साथ हम रहते हैं, काम करते हैं, मिलते हैं, अनजान लोगों को हम मिलते हैं, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में। हम सारा दिन कितने लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं। हर एक के संस्कार, हर एक का व्यवहार हमसे अलग होगा। अगर हम देखना शुरू करें तो हर एक के अंदर हमें कोई ना कोई कमजोरी तो दिखाई दे जाती है, कोई ना कोई स्वभाव ऐसा दिखाई देता है जो हम कहते हैं कि सही नहीं है। बस एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही हमें वो संस्कार या स्वभाव इन आंखों से दिखाई देगा, लेकिन हमें उस संस्कार स्वभाव को यहाँ नहीं रखना है। अर्थात कौन सी थॉट्स नहीं क्रिएट करनी, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा भी कोई करता है क्या? अब ये 3-4 थॉट्स हैं। जैसे ही हमने ये क्रिएट करनी शुरू की, हमने उनकी वो कमजोरी, उनकी वो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को यहाँ पर ले लिया, और जैसे हमने उसको यहाँ पर ले लिया, वो हमारी आभा मंडल, हमारे सिस्टम, हमारी एनर्जी का हिस्सा बन गया। अब सोचो, हम दिन में कितने लोगों को मिलते हैं, कितने लोगों के संस्कारों को देखते हैं, और अगर हमने 10-20 लोगों के संस्कार को देखकर भी ये थॉट क्रिएट कर ली, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, तो हमने कितनी वाइब्रेशन को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। और जैसे ही हम वो चिंतन करते हैं तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हमने अपने माइंड को उनके बिहेवियर पर निर्भर कर दिया। अलग अलग संस्कार है, हमें उनके संस्कार का चिंतन नहीं करना है, उनके साथ उस तरह से बात और व्यवहार नहीं करना है। हमें सिर्फ एक थॉट क्रिएट करना है, जिस गुण की उनके अंदर कमी है उस क्वालिटी का ब्लेसिंग क्रिएट करके उनके लिए वो थॉट क्रिएट करनी शुरू कर देनी है। विच मीन्स अगर उनके अंदर गुस्से का संस्कार है, हम कहेंगे ये शांत स्वरूप आत्मा है, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। यहाँ से नहीं बोलना, यहाँ से थॉट क्रिएट करनी है। आप पीसफुल सोल हो, आप पीसफुल सोल हो, आप बहुत अच्छे हो। इवन ये करके आप देखिए, बहुत मिरेकल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप सिर्फ ये कहना शुरू कीजिए मन में, आप बहुत अच्छे हो,